हाय फ्रेंड्स, लेट्स लर्न में आपका स्वागत है। मैं हूं अमजद चौधरी और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स 2021। अब देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वर्ष 2021 में हुए पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री चुनाव में किस पार्टी की विजय हुई है? टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। टीएमसी वर्ष 2021 में हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री चुनाव में टीएमसी पार्टी की विजय हुई, अर्थात उत्तर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीन मई को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस विश्व स्तर पर प्रेस की आज़ादी को सम्मान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया, जिसे विश्व प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है, अर्थात उत्तर ए ठीक हो जाएगा। विश्व अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस। नेक्स्ट, 3 अप्रैल में भारतीय निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा? 197.03%, 697.03%, 397.03%, 297.03%, 197.3%, अर्थात उत्तर ए ठीक हो जाएगा। व्याख्या के लिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार खुलने और खाद्य उत्पादों के मांग आने से अप्रैल 2021 में भारतीय निर्यात 197.03% से बढ़कर 30 अरब 21 करोड़ डॉलर दर्ज किया गया। अप्रैल 2021 में यह आंकड़ा 10 अरब 17 करोड़ डॉलर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में वर्ष 18 से 45 के आयु वर्ग के लिए निःशुल्क कोविड वैक्सीन टीकाकरण शुभारंभ किस राज्य में किया गया? राजस्थान, अर्थात उत्तर ए ठीक रहेगा। राजस्थान। श्री गहलोत शनिवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 18 वर्ष से 45 वर्ष के आयु वर्ग के लिए निःशुल्क टीकाकरण का शुभारंभ कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने योजना की वेबसाइट chiranjeevi.rajasthan.gov.in का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, निम्न में से कौन दिल्ली कैपिटल के चैलेंज सर्च प्रमुख बने हैं? शबा करीम, अजय जडेजा, राहुल जौहरी, नयन गोंगिया। शबा करीम, अर्थात उत्तर ए ठीक हो जाएगा। सबा करीम आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स ने भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज सैयद सबा करीम को टैलेंट सर्च चीफ नियुक्त किया है। सबा करीम ने भारत के लिए एक टेस्ट और 34 वनडे मैच खेले और वह नेशनल सिलेक्ट भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, निम्नलिखित में से किसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है? टी रविशंकर, वेंकटेश प्रसाद, जवागल श्रीनाथ, इनमें से कोई नहीं। उत्तर के लिए टी रविशंकर, अर्थात उत्तर ए ठीक है। व्याख्या, टी रविशंकर को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। वह केंद्रीय बैंक की अनुषंगी कंपनी इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज के चेयरमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तृणमूल कांग्रेस के किस राजनीतिक रणनीतिकार रह चुके ने चुनावी कार्य से संन्यास की घोषणा की है? नंबर 1 प्रशांत किशोर, लोकेट चटर्जी, अभिषेक बनर्जी, शुवेंदु अधिकारी। प्रशांत किशोर ने तृणमूल कांग्रेस के राजनीतिक चुनावी कार्य से संन्यास की घोषणा कर दी है। एशियाई खेल 1982 के किस स्वर्ण पदक विजेता का हाल ही में निधन हो गया है? गुलाम मोहम्मद खान, रूप सिंह, धनराज पिल्ले,
सरदार सिंह। गुलाम मोहम्मद खान एशियाई खेल 1982 के स्वर्ण पदक विजेता घुड़सवार। कर्नल सेवानिवृत्त गुलाम मोहम्मद खान का पुणे में निधन हो गया है। अर्थात उत्तर ए ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश ने कहा कि वे भारत को 30 टन मेडिकल सामग्री भेजेगा? ईरान, रूस, ईरान। अर्थात ए ऑप्शन ठीक होगा। अप्रैल में भारत का निर्यात कितने बिलियन बढ़ा? 30.2 बिलियन, 60.2 बिलियन, 20.2 बिलियन, 10.2 बिलियन। 30.2 बिलियन। अर्थात उत्तर ए ठीक होगा। व्याख्या के लिए अप्रैल 2021 में भारत का व्यापारिक निर्यात 30.21 बिलियन डॉलर था, जो कि अप्रैल 2020 में 197.03% बढ़कर 10.17 बिलियन डॉलर हो गया है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पिछले महीने के निर्यात में अप्रैल 2019 में 26.04 बिलियन से ज़्यादा 16.03% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट, रामनाथ कोविंद के संबंध में दिए गए कथनों पर एक नज़र डालें और उनमें से सही का चयन करें। उन्होंने वर्ष 2016 में राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया था। वह निर्वाचन मंडल द्वारा नियुक्त भारत के 15वें राष्ट्रपति थे। व्याख्या: भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद हैं। 25 जुलाई 2017 को वह निर्वाचन मंडल द्वारा नियुक्त भारत के 14वें राष्ट्रपति बने। इसीलिए कथन ए ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 93, उपरोक्त सभी। बी, उत्तर बी 52, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 संघ के कार्यकारी प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद 52 से 78 में किया गया है। इसमें राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद भी शामिल हैं। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने और उनके पद पर ही उनका निधन हो गया। इसीलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट के लिए, भारत के राष्ट्रपति बनने की योग्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अर्हता प्राप्त करनी चाहिए। बी व्याख्या, केवल 2 ठीक है। भारत का राष्ट्रपति होने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अर्हता प्राप्त होनी चाहिए। विश्व तंबाकू दिवस, वर्ल्ड नो टोबैको डेज, कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। उत्तर बी ठीक है। विश्व तंबाकू दिवस 2021 प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है और इसे तंबाकू विरोधी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तंबाकू विरोधी दिवस का आयोजन कौन करता है? WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ए ठीक है। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विश्व तंबाकू दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा तंबाकू के उपयोग से जुड़े जोखिम को उजागर करने के लिए आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। तंबाकू की फसल में कौन सा रसायन मनुष्य के तंत्रिका तंत्र पर हानिकारक प्रभाव डालता है?
उत्तर के लिए निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। निकोटीन एक अत्यधिक नशीला रसायन है जो तंबाकू में पौधों में ही पाया जाता है और इसलिए यह सभी तंबाकू उत्पादों में मौजूद होता है। अन्य रसायनों में फॉर्मेल्डिहाइड, कैडमियम, लेड, आर्सेनिक इत्यादि शामिल हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार युद्ध अपराध क्या है? वॉर क्राइम क्या है? युद्ध अपराध कोई भी अपराध है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीरता से उल्लंघन करता है। नरसंहार जैसे नागरिकों को प्रभावित करने वाले अपराध को युद्ध अपराध कहा जाता है। अर्थात युद्ध अपराध कोई भी अपराध है जो राष्ट्रीय कानून का गंभीरता से उल्लंघन करता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार युद्ध अपराध वह है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीरता से उल्लंघन करता है। यह नरसंहार या मानवता के खिलाफ अपराध के समान नहीं है क्योंकि इसे सशस्त्र संघर्ष से संदर्भ में गिना जाता है। जायोनिवाद के जनक फादर्स ऑफ जायोनिज्म के अनुसार ग्रेटर इजराइल के बारे में कौन सा कथन सही है? यह एकमात्र यहूदी राज्य है। इसमें फिलिस्तीन और दक्षिणी लेबनान शामिल होने चाहिए। पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। जियोनिज्म के संस्थापक थियोडोर हर्जल के अनुसार ग्रेटर इजराइल की अवधारणा एक यहूदी राज्य है जो मिस्र के ब्रुक से यूफ्रेट्स तक फैला हुआ है। इसमें ऐतिहासिक फिलिस्तीन और लेबनान के दक्षिण भी शामिल हैं। ताजमहल के अलावा आगरा में कौन सा स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल है? आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा। ए और बी दोनों ही ठीक हैं। आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी मुगल काल का एक गांव, दोनों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों के रूप में शामिल किया गया है। हाल ही में किसने कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए पीएम केयर्स फंड चिल्ड्रन स्कीम की घोषणा की है? केंद्र सरकार ने। भारत ने हाल ही में कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खो चुके 18 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम की घोषणा की है, जिसके तहत 23 साल की उम्र पूरी होने पर बच्चों को पीएम केयर फंड से 10 लाख रुपए की एक मुश्त दिए जाएंगे। सरकार इन बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठाएगी। हाल ही में किसने आज युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है? उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने देश के 30 वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है। इन लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके द्वारा पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने हाल ही में श्रीनगर लेह ट्रांसमिशन सिस्टम पावर ग्रिड को स्थानांतरित किया है? विद्युत मंत्रालय। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने हाल ही में 220 केवी क्षमता वाले श्रीनगर लेह ट्रांसमिशन सिस्टम को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पावर ग्रिड को स्थानांतरित किया है। यह ट्रांसमिशन सिस्टम लद्दाख का पूरा इलाका राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ता है। नेक्स्ट, किस एसोसिएशन ने सभी टेनिस कोर्ट्स में इलेक्ट्रॉनिक लाइन कॉलिंग के उपयोग को लागू करने की घोषणा की है? यूनाइटेड स्टेट्स टेनिस एसोसिएशन ने घोषणा की है कि सभी टेनिस कोर्ट्स में इलेक्ट्रॉनिक लाइन कॉलिंग का उपयोग किया जाएगा। अब से लाइन जज अब यूएस ओपन में शामिल नहीं होंगे। इस फैसले पर नोवाक जोकोविच ने कहा है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक लाइन कॉलिंग को मंजूरी दी और वे इस इलेक्ट्रोलॉजी के पक्ष में हैं। हाल ही में सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एवं टेली कंसल्टेशन ओपीडी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह ने।
राजनाथ सिंह ने। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में सर्विसेज ए हेल्थ असिस्टेंट एवं टेली कंसल्टेशन सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है। उन्होंने कहा है कि कोविड की दूसरी लहर पहले से काफ़ी खतरनाक है। उन्होंने कहा है कि डीआरडीओ ने देश के कई अन्य हिस्सों में कोरोना अस्पताल और ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए हैं। नेक्स्ट, पंजाब सरकार ने हाल ही में किस राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा है? मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। पंजाब सरकार ने हाल ही में मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर ट्रिपल ओलंपियन और पद्मश्री से सम्मानित बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखने की घोषणा की है। बलबीर सिंह सीनियर ने 3 बार भारत के लिए हॉकी टीम को ओलंपिक चैंपियन बनाने की भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट, किस एरोस्पेस कंपनी ने फाल्कन 09 रॉकेट से हाल ही में स्टारलिंक 28 मिशन को लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने। एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा के कैंप कैनारेल स्पेस फोर्स स्टेशन के स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 40 से फाल्कन 09 रॉकेट से हाल ही में स्टारलिंक 28 मिशन को लॉन्च किया है, जिसने 60 स्टारलिंक उपग्रहों का एक अन्य सेट शामिल है। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने हाल ही में 10 जुलाई तक स्मार्ट किचन योजना के लिए दिशा निर्देश तैयार करने की घोषणा की है? केरल। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने हाल ही में 10 जुलाई तक स्मार्ट किचन योजना कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश तैयार करने की घोषणा की है। इस घोषणा के तहत महिलाओं को किस्त योजनाओं में कम ब्याज दर के साथ अपने रसोई घर के नवीनीकरण के लिए सरकार द्वारा ऋण दिया जाएगा। नेक्स्ट, 1944 में गांधीवादी योजना की व्याख्या किसने की थी? कस्तूरी भाई लालभाई, NR सरकार, जयप्रकाश नारायण, SN अग्रवाल। 1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना दी थी। गांधीवादी योजना दी थी श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। साबुन के बुलबुले पर चार्ज डालने का क्या परिणाम होता है? द रेडियस डिक्रीजेज, द रेडियस इंक्रीजेज, द बबल्स collapses, द बबल्स डबल्ड। साबुन के बुलबुले की रेडियस समान और विपरीत आवेशों के मामले में आवेशों के परावर्तन के कारण बढ़ जाती है। रेडियस इंक्रीजेज, द रेडियस इंक्रीजेज, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। धान के खेतों में उत्सर्जित और पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने वाली गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। डी, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। धान चावल के खेतों में मीथेन उत्सर्जित होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। चावल के धान के खेत कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड N2O जैसी ग्रीन हाउस गैसों का स्रोत है। नेक्स्ट, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक अभिव्यक्ति और दूसरे का कारण रीजन कहा गया है। यूपी में गन्ना और चीनी भारत के संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं के बारे में व्याख्या की गई है? 12वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची शहरी स्थानीय निकायों के बारे में बात करती है, जिसमें नगर पालिका शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित
नहीं है। हैबीज कॉर्पस टू हैव टू द बॉडी ऑफ mandamus we command prohibition to be certified Q warranto by what authority? C. रिट प्रतिषेध का मुख्य उद्देश्य रिट प्रोहिबिशंस का मुख्य उद्देश्य किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकना है तथा विधायिका, कार्यपालिका या किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्थान के खिलाफ इसका प्रयोग नहीं होता है। याचिका रिट और उसका विषय क्षेत्र। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबीज कॉर्पस और परमादेश में क्या अंतर है? बंदी प्रत्यक्षीकरण को एक निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जा सकता है, लेकिन परमादेश वाले को नहीं। बंदी प्रत्यक्षीकरण केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। अर्थात ऑप्शन दोनों ही सही हैं। व्याख्या के लिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों में से कोई भी निजी और सार्वजनिक दोनों प्राधिकरणों के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कर सकता है। इसके विपरीत किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। विक्रम संवत युग पर आधारित कैलेंडर किस माह में प्रारंभ होता है? वैशाख से। वैशाख से। कैलेंडर वैशाख के महीने में शुरू होता है। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में ताज़ा पानी है लेकिन निचले हिस्से में खारा पानी है? लूनी नदी। लूनी नदी। लूनी नदी। लूनी में पहले से 100 किलोमीटर के दौरान ताज़ा पानी होता है, लेकिन जैसे ही यह बाड़मेर में बालोतरा में पहुंचती है, पानी उस सतह की समृद्ध नमक सामग्री से खारा होने लगता है जिस पर वह बहती है। एलएसी पर तैनात करने के लिए भारत को किस इजरायली ड्रोन को लीज पर दिया जा रहा है? हेरोन टीपी, आयरन डोम, स्काई राइडर। उत्तर हेरोन टीपी। व्याख्या के लिए भारतीय सशस्त्र बल जल्द ही उन्नत इजरायली ड्रोन हेरोन टीपी प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें एलएसी पर तैनात कर सकते हैं। इजराइल के अलावा और किन देशों में इजरायली ड्रोन काम कर रहे हैं? भारत, ब्राज़ील, तुर्की, उपरोक्त सभी। डी। अर्थात उत्तर डी, उपरोक्त सभी। इजराइल के ड्रोन इजराइल के अलावा वायुसेना, ब्राज़ील की फेडरल पुलिस और तुर्की वायुसेना में काम करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप प्रशांत द्वीप समूह का हिस्सा नहीं है? न्यू गिनिया, सोलोमन द्वीप, मार्शल द्वीप समूह, न्यूजीलैंड। प्रशांत में द्वीप। न्यूजीलैंड। सीबीआई के पहले निदेशक कौन थे? डीपी कोहली, एफवी अरुण, डी सेन, एसएन माथुर। डीपी कोहली। डीपी कोहली सीबीआई के पहले निदेशक थे जिन्हें 1963 से 1968 तक कार्यालय में कार्य किया है। सीबीआई किस मंत्रालय के तहत काम करती है? गृह मंत्रालय, कार्मिक, लोक और पेंशन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय। कार्मिक, लोक, शिक्षा और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत। भारत का केंद्रीय जांच ब्यूरो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है। परमाणु विखंडन प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है? यह नाभिक का दो छोटे नाभिकों में टूटना, एक नाभिक का दो छोटे नाभिकों में टूटना, विखंडन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। सी। दोनों ही कथन सही हैं। परमाणु विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक परमाणु का केंद्रक दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में विभाजित हो जाता है, जिसे फिशन उत्पादों में
के रूप में जाना जाता है। भारी तत्वों का विलयन उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बैटोसिन वोल्केनो कहाँ स्थित है? चाइना में। ज्वालामुखी उत्तर पूर्वी चीन में एक बड़ा स्टैटिक ज्वालामुखी है। निम्नलिखित में कौन से इसके मूल तत्व में शामिल है? निरस्त्रीकरण, परमाणु ऊर्जा का कोई उपयोग नहीं, नैन अलिजमेंट। एनएसजी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एनएसजी कमांडो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह या एनएसजी की स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी और इसमें 48 राज्य शामिल है। वर्ल्ड नंबर तंबाकू डेज किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड नो तंबाकू डेज किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड नो तंबाकू डेज 31 मई को मनाया जाता है। 31 मई को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने अपनी डिजिटल मुद्रा शुरू करने का निर्णय लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने, यूनाइटेड किंगडम ने, भारत ने, जापान ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा जारी करने की दिशा में एक कदम उठाया है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें जिससे हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।